4-5 कुत्ते बैठे हुए हैं, वो सारा दिन भौंकने का काम होता है उनका, ठीक है। उनसे टीवी से हमें कोई लेना देना नहीं है। टीवी इस देश को मिटाने का काम कर रहा है। क्या कोई किसी के जो है ना कपड़े, मैं कहूँ योगी जी आप ये भगवा वस्त्र क्यों पहन के बैठे हो? गौतम बुद्ध का भगवा वस्त्र तो गौतम बुद्ध पहनते हैं, और गौतम बुद्ध ने शासन को त्यागा था, राज सत्ता को त्यागा था, राज सिंहासन को त्यागा था, जंगल में रहते थे वो, और एक ही कपड़ा, 2 ही कपड़े उनके पास होते थे, इससे ज़्यादा वो कपड़े भी नहीं रखते थे अपने पास, और खाने के लिए जो भिक्षा लेते थे वो भी इतनी ही लेते थे कि उस टाइम की पूर्ति हो जाए। क्योंकि ये जो है, मुझे जितनी भी मैंने फिल्में देखी है, ये सिर्फ हमारे युवाओं को अश्लीलता, नशे और प्यार मोहब्बत अफेयर्स में ही चला रहे हैं। हर कोई आदमी जो है कानों में लीड लगा के चाहे मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो मुझे इन फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। और बाकी रही कि भगवा रंग हुआ या ये रंग हुआ या वो रंग हुआ, मैं तो खैर अश्लीलता के खिलाफ ही हूँ। चाहे कोई, अगर मैंने अश्लीलता परोस के ही कमाई करनी है तो मैं ऐसी कमाई पे थूकती हूँ। क्योंकि मैं एक शिक्षिका होके जब मेरे बच्चों को शिक्षा का अधिकार छिन रहा था तो मैंने अपनी नौकरी छोड़कर और मैं इस लड़ाई के लिए निकली हूँ। तो मुझे जो है ऐसी कमाई का ऐसी सम्यक कमाई होनी चाहिए हमारा, ऐसी कमाई पे मैं थूकती हूँ। और बाकी रहा कि भगवा कलर या वो कलर या ये कलर, देखिए किसी की जागीर नहीं है कोई कलर, ये प्रकृति किसी की जागीर नहीं है, प्रकृति सबके लिए समान है, ठीक है। कोई भी कलर पहने, उसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस देश में हमेशा मुद्दा भटकाने के लिए आपको ये पता है ना कि सारा युवा किसकी तरफ आकर्षित है? एक्टर एक्ट्रेस की तरफ आकर्षित है। इसे नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, इसको तो बस अश्लील सीन दिखने चाहिए और बस एक्टर एक्ट्रेस दिखनी चाहिए, और बस आपको जो है ना इन्हीं चक्रों में, नशे में, अफीम में हो रहा है। क्या ये असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश? बिल्कुल जी, एक हिंदू मुस्लिम और एक ये पिक्चरों को लेके बस किसी, अगर टीचर में, प्रोफेसर में डिबेट कराओ, किसी टीचर के ऊपर जो है बच्चे को, जैसे राजस्थान में बच्चे को, दलित बच्चे को जो है पानी पीने से के लिए मार दिया, उस पर बहस कराओ ना, उसका बायकॉट कराओ ना, हिम्मत है तो। उसका तो बायकॉट कोई नहीं कराता। पठान मूवी में ये कर लिया, इस मूवी में वो कर लिया। मंत्री भी जो है, जैसे आदित्य योगीनाथ हैं या प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, ये लोग भी बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी जो है ना एकदम झूठे हैं। जो योगी बन गया उसने सत्ता, मोह, सत्ता, पैसा और गाड़ी वाड़ी सबसे मोह उसका हट जाना चाहिए। तो मैं तो उन्हें योगी तो खैर मानती ही नहीं हूँ कि वो योगी है, वो ढकोसला है, ठीक है। वो बायकॉट करे क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है, उनको वोट लेना है, उन्हें हिंदू मुस्लिम करना है, इसीलिए वो पठान का बायकॉट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी क्या फ़र्क पड़ रहा है किससे क्या, कोई किसी के जो है ना कपड़े, मैं कहूँ योगी जी आप ये भगवा वस्त्र क्यों पहन के बैठे हो? गौतम बुद्ध का भगवा वस्त्र तो गौतम बुद्ध पहनते हैं, और गौतम बुद्ध ने शासन को त्यागा था, राज सत्ता को त्यागा था, राज सिंहासन को त्यागा था, जंगल में रहते थे वो, और एक ही कपड़ा, 2 ही कपड़े उनके पास होते थे, इससे ज़्यादा वो कपड़े भी नहीं रखते थे अपने पास, और खाने के लिए जो भिक्षा लेते थे वो भी इतनी ही लेते थे कि उस टाइम की पूर्ति हो जाए, ठीक है। आप में तो वो मुझे एक भी गुण नहीं दिखते, तो इस भगवा वस्त्र को आप अपने तन से उतार दो, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी भावनाओं को, गौतम बुद्ध की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है आपके इस वस्त्र धारण करने से। तो हमें बहुत ज़्यादा जो है इससे पे आपत्ति है। योगी जी आप इस वस्त्र को पहनना बंद कर दीजिए, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि जो सनातनी लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत हो रहा है। अरे ये सनातन पनातन इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो। प्रज्ञा ठाकुर जी आपके देश में कितने बेरोजगार हैं मुझे ये बता दो, उसके लिए तो आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। महिलाओं का कितना बलात्कार हो रहा है? और भगवाधारी जो है ना, ये जो है पंडित पुजारी, पता नहीं अभी कैंट में देखा होगा आपने, मंदिर में ही एक लड़की का जो है ना बलात्कार कर दिया था, छोटी का, अधजला हालत में, जब माँ बाप ने उसको पकड़ा। तो जो है ना आप लोग जो है ना, इनको, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? प्रज्ञा ठाकुर जी आप छोड़ो इसको, निर्भया कांड का सारा पैसा खा गए, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? पठान में ये हो रहा है, पिक्चरों में बस एक्टर एक्ट्रेस के ऊपर घूमती रहेगी और हिंदू मुस्लिम, बस यही है। टीवी डिबेट्स हो रही हैं। देखिए टीवी में 4-5 कुत्ते बैठे हुए हैं, वो सारा दिन भौंकने का काम होता है उनका, ठीक है। उनसे टीवी से हमें कोई लेना देना नहीं है। टीवी इस देश को मिटाने का काम कर रहा है। नहीं मैम, वही तो देखते हैं, ज़्यादातर लोग तो टीवी देख रहे हैं ना, न्यूज़ देख रहे हैं। तो तभी तो इनका नाश हो रहा है ना। तो इसीलिए सोशल मीडिया जो ये आई है, इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक टीवी बहिष्कार का एक आंदोलन होना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर जी मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करूंगी, इस टीवी पे इतनी अश्लीलता परोसी जाती है कि आप इस टीवी का बहिष्कार करा दो, या इस टीवी पर डिबेट करानी है तो डॉक्टर्स की डिबेट कराओ।
आपने डिबेट करानी है वकीलों की डिबेट कराओ, आपने डिबेट करानी है टीचर्स की डिबेट कराओ, आपने डिबेट करानी है तो महिलाओं के अधिकारों के लिए महिलाओं को बिठाओ, तो इस तरीके की डिबेट कराओ ना। तो क्या लगता है आपको, ये सब नहीं बिठाए जाते होंगे जो आपने? ना जी, द्विवेदी चतुर्वेदी त्रिवेदी जो है ना, ये सभी बैठे होते हैं, पता नहीं इनको जो खुद शोषण कर रहे हैं। विशेषज्ञों को बैठाते हैं, आपने देखा होगा। अब विशेषज्ञ तो जो है इन्हें खून चूसने के विशेषज्ञ हैं, ये अंधविश्वास में पकड़ में कैसे लिप्त कराना इनके विशेषज्ञ हैं ये। बाकी इन्हें क्या नॉलेज है, इन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, इनको लूटना है, फूट डालो, राज करो, बस इतना इन्हें आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। या स्मृति ईरानी हो, सांसद हैं, तो इससे महिलाओं की जो आप बात कर रही हैं, महिलाओं की आवाज़ को संसद में क्यों नहीं उठाती है वो? देखिए, आप स्मृति ईरानी जी को शिक्षा मंत्री बनाया, टीचर ही नहीं रही वो, पढ़ी लिखी भी कम है। अब जब आपको जो है ना आपके हाथ में परेशानी है और मैंने डॉक्टरी की नहीं और मैं आपके हाथ का इलाज कराने लग जाऊं तो बेवकूफ़ी कहलाऊंगी ना। तो ऐसे लोगों से मैं क्या एक्सपेक्ट